प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा चैनल का नाम है NCERT फैक्ट्स। इस चैनल का एक ही मकसद है, यह अपने मकसद के प्रति समर्पित चैनल है। इसके अंदर हमें NCERT जो बुक्स हैं उसके प्रत्येक शब्द को क्लियर करना है, उसका हर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट उसके अंदर हमें नहीं होना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ अब हम आगे अपना वीडियो को जारी रखते हुए हम विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 पाठ 2 भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि हमारे जो भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी फैट्स और प्रोटीन, इनके हमारे शरीर में क्या कार्य हैं और यह हमें किन पदार्थों से हमारे शरीर को मिलते हैं, क्यों हम खाएं इन भोजन को जिनसे ये मिलते हैं, ये हमारे शरीर में क्या करते हैं और किन पदार्थों से ये हमें मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स कार्य एवं स्रोत। जो कार्बोहाइड्रेट, इसके क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हैं, कार्य हैं और यह किन किन पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन सी खाद्य सामग्री, फूड मटेरियल से हमें ये मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ध्यान रहे, हमारे शरीर को काम करने की शक्ति, ना केवल काम करने के लिए ही चाहिए शक्ति हमें ऊर्जा, लेकिन शरीर को अपने खुद के कार्य करने के लिए भी, जैसे श्वसन, पाचन, डाइजेशन जिसे बोलते हैं, रक्त का परिसंचरण, एक स्थान से पूरे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ब्लड सर्कुलेशन जिसे बोलते हैं, जो शरीर से अपचित भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकालने के लिए, इन सब के लिए शरीर के खुद के जो प्रोसेस हैं बॉडी के, उनके लिए भी ऊर्जा चाहिए और हमें काम करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। तो यह एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए यह ऊर्जा हमें आगे बढ़ेंगे वसा से भी मिलती है, फैट्स से भी मिलती है, उसका हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को भी हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। मार्केट में हमें कार्बोहाइड्रेट ऐसे नहीं मिलता। कौन कौन से पदार्थ हैं जिनकी सूची हमें हमारे पास होनी चाहिए, जो प्रकृति से मिले हुए पदार्थ हैं, उनसे हमें क्या खाएं कि हमको कार्बोहाइड्रेट मिले और उस कार्बोहाइड्रेट के लेने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिले और उस ऊर्जा का प्रयोग हमारा शरीर अपने विभिन्न कार्यों में करे। तो यह हम जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, जो अनाज हैं जितने हमारे कार्बोहाइड्रेट के, किससे मिलता है? गेहूँ, अनाज, व्हीट, गेहूँ, चावल, राइस, बाजरा, मक्का, मेज, ये सभी अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा फल हमारे आम, पपीता, पपाया जिसे कहते हैं, तरबूज, वाटरमेलन, आलू, शकरकंदी, पोटैटो, शकरकंदी को बोलते हैं स्वीट पोटैटो, और गन्ना, शुगर केन, ये कुछ एक मुख्य पदार्थ हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा भी कुछ और स्रोत हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्रोत हैं उनका हमने अभी जाना है।
हम अगले ये जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, हम इनके चित्र भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें चित्र दिए हुए हैं। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हमने अनाजों की बात की। अनाज हमारा वीट, राइस, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मेज़, मक्का हो गया, ये सभी अनाज। उसके अलावा फलों में हमने मैंगो और पपाया किया है, और तरबूज, वाटरमेलन, इसके अलावा आलू, पटैटो, शकरकंदी, स्वीट पटैटो, और उसके अलावा गन्ना, शुगर केन। ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं जो हमें हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, और उससे हमारा शरीर ऊर्जा लेता है, एनर्जी लेता है। तो इसे एनर्जी गिविंग फूड हम कार्बोहाइड्रेट को कह रहे हैं। अगला हमारा न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है वसा, फैट्स। यह भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देने वाला भोजन है। और ख़ास बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लें और उतनी ही मात्रा हम वसा की लें, यानी फैट्स की लें, तो फैट से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फॉर सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट which will give more energy to our body, fat will give more energy of our body। वसा हमें हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की तुलना में उतनी ही मात्रा से अधिक ऊर्जा देता है। वसा हमें कुछ पौधों से भी मिलता है, प्लांट सोर्सेज हैं फैट्स के, और कुछ वसा हमें जंतुओं से भी मिलता है। हम जानेंगे बारीकी से कि वसा के प्लांट सोर्सेज कौन से हैं। पौधों से मिलने वाले सभी तेल आप जानते हैं। सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहेंगे, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन ऑयल, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, ये सभी ऑयल जिनमें चिकनाई रहती है। सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, नारियल, इसके अलावा हमारी मूंगफली, पौधों से प्राप्त होने वाला ग्राउंडनट, गिरी जैसे बादाम, तिल जो होते हैं बहुत चिकनाई देने वाले पदार्थ है, उनसे भी तेल प्राप्त होता है। तिल, रेवड़ी जिसकी बनती हैं, आप सभी जानते हैं बच्चों, रेवड़ियाँ खाई हैं, उसमें तिल रहता है जो सफ़ेद बारीक होता है। तो यह हमारे वसा के स्रोत थे, प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब हम वसा के जंतु स्रोतों के बारे में जानेंगे। दूध से ही प्राप्त होता है घी से मक्खन, क्रीम, यह सब हमारे वसा के स्रोत हैं फैट्स के। दूध, घी, मक्खन, क्रीम। इसके अलावा जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जो लोग खाते हैं, अंडे, मांस, मछली, यह भी वसा के स्रोत हैं। अभी इन्हीं को हम और बारीकी से देखते हैं, इनके चित्र देखते हैं हम फैट्स के। सोर्सेज ऑफ फैट्स यहाँ पर दिखाया हुआ है, हमारे पौधों से प्राप्त होने वाले। जैसे हमने पढ़ा था सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जो हम घरों में खाना पकाने के लिए भी यूज़ करते हैं। बालों में भी कई लोग लगाते हैं सरसों का तेल। सोयाबीन तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, बादाम यानी नट्स, और ग्राउंडनट्स, तिल, ग्राउंडनट यानी मूंगफलियाँ।
ये सभी हमारे पौधों से मिलने वाले स्रोत थे। इसके अलावा भी हम जंतुओं से मिलने वाले स्रोत पढ़ेंगे जो हमें वसा देते हैं, जैसे दूध, मिल्क हो गया, मक्खन, बटर, घी, क्रीम, ये सभी दूध से मिलने वाले पदार्थ हैं। उसके अलावा अंडे, मांस, मछली, एग्स, फिश और मीट, ये एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं जिनको लेने से हमारे शरीर को वसा मिलता है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड हैं, ऊर्जा देने वाले हमारे भोजन हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे शरीर को प्रोटीन क्यों ज़रूरी है और वो किन पदार्थों से हमारा शरीर को हम क्या पदार्थ खाने को दें जिससे हमें प्रोटीन मिले, तो उसे कहेंगे हम प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन शरीर की बढ़ोतरी और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। शरीर की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी की जो ग्रोथ होती है, बॉडी का आकार, लंबाई, ये सब बढ़ता है, यह प्रोटीन की वजह से हो रहा है। हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो जाए बॉडी के अंदर, तो बॉडी की रिपेयर ऑफ द बॉडी, शरीर के अंदर खुद क्षमता होती है कि शरीर में कुछ टूट फूट होती रहती है, कुछ कोशिकाओं का टूटना, बनना या अन्य, उनके लिए प्रोटीन आवश्यक है। हम प्रोटीन को इसलिए हम शरीर वर्धक भोजन या बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कह सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर की मांसपेशियाँ, शरीर का आकार, शरीर की बढ़ोतरी, शरीर की के अंदर स्वस्थ रहने की क्षमता, यानी शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी रिकवरी, इसके लिए हमें प्रोटीन अति आवश्यक है। जो विद्यार्थी एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हमें मिलता किस लिए है, कैसे है, यानी उसकी स्रोत क्या है। उसी प्रकार से प्रोटीन के पौधों से भी प्राप्त कुछ पदार्थ हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। इसी प्रकार जंतुओं से भी कुछ पदार्थ हैं जिनसे प्रोटीन मिलता है। हम पढ़ेंगे पौधों से प्राप्त होने वाले चना, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, जिसे अरहर दाल भी कहते हैं, राजमा, मटर, सोयाबीन, ये सभी दालें बहुत ही प्रोटीन युक्त स्रोत हैं, प्रोटीन रिच डाइट है। चना, मूंग दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, इनका हमारे को सेवन ज़रूर करना चाहिए। जंतुओं से प्राप्त होने वाला प्रोटीन, दूध के अंदर हमने देखा ऐसा है जिसमें वसा भी है दूध के अंदर और प्रोटीन भी है। दूध से प्राप्त होने वाला पनीर, अंडे, मांस, मछली, ये दूध, पनीर, अंडे, मांस, मछली, इन सब से प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इसका भी हम चित्र के माध्यम से देखते हैं, प्रोटीन का भी कौन कौन से पदार्थ हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिल रहा है। ये हमारे पौधों से मिलने वाले पदार्थ, प्लांट सोर्स, पादप स्रोत जिनसे प्रोटीन मिलता है, वो देख लें। चना, ये हमारे चना, मूंग, ये है तुअर दाल जिसे अरहर कहते हैं, सोयाबीन, राजमा, मटर, ये प्लांट सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। अब हमारे एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन
कौन कौन से जानवरों से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो हमें प्रोटीन देते हैं? दूध और पनीर। पनीर के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन है, दूध के अंदर प्रोटीन। इसके अलावा जो नॉन वेज हैं वो अंडे, मांस, मछली से भी पनीर प्राप्त होता है चित्र के मुताबिक। इस प्रकार से हमने जाना कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो हम अभी निष्कर्ष निकाल रहे हैं अभी तक का। जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड हैं। और वसा कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा का प्रयोग शरीर अपने खुद के प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस जैसे श्वास लेना, ब्लड सर्कुलेशन, अपचित भोजन का शरीर से बाहर निकालना आदि कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए और हमारे काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो कहते हैं जो हमारे किसान हैं, मज़दूर हैं, जो ज़्यादा खिलाड़ी हैं, ज़्यादा शरीर की मेहनत का काम करते हैं, वो वसा ज़्यादा लेना है उन्हें। चिकनाई के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज़्यादा लेते हैं। उसी प्रकार से जो प्रोटीन है वो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, उससे शरीर की बढ़ोतरी होती है। शरीर के अंदर कोई टूट फूट है उसकी रिपेयर करता है बॉडी की। तो जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए या बढ़ती उम्र के बच्चे जैसे आप हो, उनके लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। और वो किन किन पदार्थों से मिलता है वो सब हम पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। ना केवल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना हमारा मकसद है, बल्कि हमारे जीवन के अंदर भी इसको ढालना है। हमारे शरीर को जिस कार्बोहाइड्रेट्स, आज का टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, हमारा शरीर जो ईश्वर की देन है और स्वस्थ शरीर रहेगा। शरीर एक तरह से हमारा मशीन है। हम मशीन का जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे ये उतना ही लंबी उम्र चलने वाला है। और शरीर में रहते हुए ही हम इस सुंदर संसार को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और प्रकृति की सभी जो भी अनमोल गिफ्ट्स हैं उनके प्रति हम परिचित हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का सेवन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।